दोस्तों, प्रकृति ने हर जीव को सरवाइव करने के लिए कुछ खास चीज़ें दी हैं। कुछ जीवों को क्षमताएं दी हैं और कुछ को कला दी है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही नेचर के कुछ खास कलाकारों की। तो फ्रेंड्स, आपने अभी कुछ स्लाइड्स देखे अलग अलग स्नेक्स की, लेकिन ऐसे स्नेक्स की जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के रेप्लिका है। अगर कहा जाए एक दूसरे की नकल करते हैं या कोई एक सांप दूसरे की नकल करता है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम जिस टर्म का आज इस्तेमाल करने वाले हैं, बेट्सियन मिमिक्री या आम बोलचाल में बटेशियन मिमिक्री, ये जनरली ऐसे सांप करते हैं या ऐसे जीव करते हैं जिनके पास ऐसा पोटेंशियल नहीं होता जिससे वो अपने आप को अपने संभावित शिकारी से बचा पाएँ। और ऐसा कई सारे जीव करते हैं, सिर्फ स्नेक्स ही नहीं। अगर हम स्नेक्स की बात करें, जैसे हमने जो पिक्चर्स दिखाई उसमें कॉमन क्रेट की मिमिक्री कॉमन वुल्फ स्नेक कर रहा है, बैंडेड क्रेट की मिमिक्री कुकरी स्नेक, बैंडेड कुकरी स्नेक कर रहा है। और अगर कहा जाए जो सैंड बोआ है वो रसल स्वाइपर की मिमिक्री करके अपने आप को सुरक्षित कर पाता है। और अगर विदेशों में बात करें या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ कोरल स्नेक की नकल करने वाला स्कारलेट किंग स्नेक जो है वो काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी स्टडीज़ उस पर भी चल रही हैं। तो आप ये बताएं अमित हमारे व्यूअर्स को कि क्यों आखिर में किसी भी जीव को किसी दूसरे जीव की नकल करनी पड़ती है। ये कई तरीके की हो सकती है। जैसे हम बेट्सियन मिमिक्री की बात करते हैं तो इसमें जो हार्मलेस जीव है वो ऐसे जीव की मिमिक्री करता है जो हार्मफुल होता है। और कई अलग तरीके के, जैसे मलेरियन मिमिक्री होती है, उसमें हार्मफुल जो स्पीशीज़ होती है वो एक ऐसे स्पीशीज़ को रेप्लिकेट करती है जो हार्मलेस है। तो हम जिस टर्म पर बात करें बेट्सियन मिमिक्री की, आप उसके बारे में बताएं कि ऐसा खासकर सांपों में ऐसा क्यों किया जाता है। क्रमिक विकास में हर जीव ने अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ों को अपने अंदर जोड़ा है। सांपों की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने लार को विकसित किया है और उसको टॉक्सिन का रूप दिया है, जहर का रूप दिया है, वेनमस स्नेक्स, जिसमें उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अक्षय, वेनम बनाने के लिए जो खाना वो खाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, प्रोटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेनम बनाने में खर्च होता है। वहीं कुछ सांपों ने, दूसरे सांपों ने इतनी मेहनत और इतना खर्च न करते हुए केवल उनकी नकल करने को बेहतर समझा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जब पहला अपीयरेंस हम जीव का देखते हैं वहीं से हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जहरीला है या नहीं, ये शायद नुकसान पहुंचा सकता है। और इस चीज़ ने उनको जो है इतनी सारी मेहनत से, इतने सारे खर्चे से बचा लिया है। वो सिर्फ उनकी तरह दिख के नेचर में सरवाइव करना सीख गए हैं। अपने शिकारियों को भी वो चकमा देते हैं ये बता के कि मैं कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता हूँ। कहीं ना कहीं वो रंग, वो पैटर्न जो है उनको अपने एनवायरनमेंट में छुपने में भी मदद करता है, कैमोफ्लेज होने में भी मदद करता है, और जिससे वो अपने शिकार को भी पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने शिकारियों से बच भी रहे हैं और अपने शिकार को पकड़ भी रहे हैं। और नेचर में इन दो चीज़ों के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी इम्पोर्टेंस है। वेस्टर्न वर्ल्ड की हम बात करें थे अमित, वहाँ के जो मिमिक करने वाले स्नेक्स हैं, जैसे कोरल स्नेक की मिमिक करता है स्कारलेट किंग स्नेक, तो एक बड़ा कॉमन फ्रेज़ वहाँ यूज़ किया जाता है इन स्नेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर व्यूअर्स उसका आप फ़ोटो अगर देख रहे हैं, पिक जो देख रहे हैं, उसमें आप देख पाएंगे कि रेड के बाद ब्लैक मार्किंग है एक स्नेक में और एक स्नेक में रेड के बाद येलो मार्किंग है। तो वहाँ एक कॉमन फ्रेज़ बहुत चलता है अमित कि रेड एंड ब्लैक फ्रेंड ऑफ जैक, रेड एंड येलो डर्टी फेलो। तो रेड एंड ब्लैक फ्रेंड ऑफ जैक से ये नोटेशन मिलता है कि ये नॉन वेनमस है, एंड रेड एंड येलो डर्टी फेलो से ये पता चलता है कि वो वेनमस है। हमारे यहाँ चलिए ये इस तरीके का पैटर्न नहीं है, क्योंकि कॉमन क्रेट और कॉमन वुल्फ स्नेक ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं। और इससे कहीं ना कहीं इस तरीके की मिमिक्री के कारण कॉमन वुल्फ स्नेक जो है कई बार ऑलमोस्ट एवरी टाइम उसे मार दिया जाता है कॉमन क्रेट समझ के। तो आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे व्यूअर्स को, या रसल स्वाइपर और सैंड बोआ के आइडेंटिफिकेशन में अगर कुछ ऐसे टिप्स हेल्पफुल आप दे पाए हमारे व्यूअर्स को तो थोड़ा बेहतर होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है अक्षय कि जब पहले हम बात करते हैं कॉमन क्रेट और कॉमन वुल्फ स्नेक पे, अगर दोनों एडल्ट हैं तो पहचानना ज़्यादा आसान हो जाता है। स्ट्राइप्स जो उनकी होती है, पैटर्न जो उनका होता है।
ज़्यादा आसानी से आप उनको पहचान पाएंगे। जुवेनाइल्स में ये काफ़ी दिक्कत वाला काम होता है, क्योंकि जुवेनाइल क्रेट्स के जो बैंड्स हैं वो प्रॉपर आए नहीं होते, और वुल्फ स्नेक भी ऑलमोस्ट कभी कभी वैसा ही दिख जाता है। लेकिन एडल्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो बहुत आराम से आप उनको पहचान सकते हैं। वुल्फ स्नेक को जब आप देखेंगे उसका सिर जहाँ पे एंड होता है ठीक वहीं पे आपको एक बैंड, मोटा बैंड दिखेगा। वुल्फ स्नेक की बॉडी पे जो बैंड्स होते हैं अक्षय, वो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, सिंगल होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। किसी भी सांप को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उसका हेड पहचानना, उसका सिर पहचानना। वुल्फ स्नेक का सिर अगर आप देखेंगे तो चपटा और चौड़ा सिर होता है उसका। क्रेट का सिर अगर आप देखेंगे तो यू आकार का सिर होता है। वो हेड शेप से बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। वाइपर्स और बोआ में भी ये कुछ अलग नहीं है। अगर आप सिर देखेंगे, वाइपर का अगर आप सिर देखेंगे और बोआ का अगर आप सिर देखेंगे, वाइपर्स की ये स्पेशलिटी होती है, किसी भी प्रजाति का सब स्पीशीज़ का वाइपर हो, उसका हेड जो है अक्षय वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, वो उसकी ख़ास पहचान है। बोआज में ये यू आकार का होता है। बोआज की आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, वाइपर्स की आंखें अच्छी बड़ी बड़ी होती हैं। अगर बात की जाए पैटर्न की, तो पैटर्न भी बोआ और वाइपर का बहुत अलग अलग होता है। लेकिन बात फिर आके वहीं ठहरती है कि क्या लोग सांपों को अच्छी तरीके से देखते हैं। बात आके वहीं फंसती है कि लोग एक बेस पैटर्न देख लेते हैं और बेस पैटर्न देख के ही सांपों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसी स्पीशीज़, दो स्पीशीज़ नहीं है जो एकदम एक जैसी दिखती है। तो फ्रेंड्स, बात वहीं पर आ जाती है कि स्नेक आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो मिस आइडेंटिफाई करके उसे टच करने की गलती ना करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कल फ्राइडे को हमारी नई सीरीज़ कोबराज ऑफ इंडिया का पहला एपिसोड आने वाला है, और आप ज़रूर देखना चाहेंगे कि भारत में कितने प्रकार के कोबराज मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।